आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन, प्रेम मांगेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं है, विश्वास है कि धमदाहा की जनता भारी बहुमत से आशीर्वाद देगी, समर्थन देगी और भारी अंतर से जीत दर्ज करेंगे और फिर से बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी और धमदाहा में जो विकास की गति तेज हुई है और भी आगे बढ़ेगी और बिहार में भी जो विकास की रफ्तार बढ़ रही है वो आगे बढ़ेगी। मैं महिला बहनों से और दीदियों से, माँ समान सभी बुजुर्गों से अपील करना चाहूंगी, आधी आबादी से अपील करना चाहूंगी। जिस तरह से हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए कई योजना चलाकर अभी हाल फिलहाल में महिला रोजगार, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना चला के महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी 10,000 दे रहे हैं, फिर 2 लाख देंगे। महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, आधी आबादी को आगे बढ़ा रहे हैं। आधी आबादी की सम्मान हो, आधी आबादी का हक हकूक जो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, तो सभी बहनों से यही अपील करेंगे। जो आरजेडी के लोग हैं वो दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है उससे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो इसके लिए लोग तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। इससे बचने की जरूरत है और धमदाहा में आधी आबादी महिलाओं का ये स्वाभिमान का लड़ाई है, ये महिलाओं का अस्तित्व का लड़ाई है और ये महिला दीदी, चाची, बहन से अपील करेंगे कि लेसी सिंह ने आपकी सेवा की है, फिर आपके बीच जाएंगे और आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका समर्थन जिस तरह से मिला है और भी आगे मिले। इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोग यहाँ आए। बहुत पत्रकार साथियों देखिए, कोई भी लोग तो चुनाव लड़ते विपक्ष में, इससे कहाँ घबराते हैं। लेकिन दुख इस बात की है कि जिनको हम लोगों ने भरी सभा में भाई मान के रक्षा बंधन पहनाए, महिला ही रक्षा बंधन का अहमियत समझ सकती है और हम लोगों ने तो संबंध निभाते हैं, महिला तो संबंध निभाती है। हम तो रिश्ता बनाए हैं तो अब भरसक प्रयास करते हैं कि रिश्ता को निभाए। लेकिन उन लोगों का जो देख रहे हैं, अब ये चौथा दल है, हम तो यही सुझाव देंगे कि पहले कस्बा से लड़े, फिर उसके बाद वह निर्दलीय लड़े, लोजपा से लड़े। कस्बा की जनता के नहीं हुए, जिन्होंने पहचान दिया, 22 चले गए, बीजेपी ने टिकट दिया, 22 के जनता का नहीं हुआ, बीजेपी का नहीं हुआ, फिर वो आ गए जनता दल यूनाइटेड में। जनता दल यूनाइटेड ने उनको शून्य से शिखर तक पहुंचाने का काम किया। जिन नेता ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको 2 बार टिकट देके लोकसभा भेजने का काम किए, वहीं पार्टी में भी सर्वोच्च स्थान देने का काम किए, राष्ट्रीय महासचिव भी बनाने का काम किए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा सम्मान देने का काम किए, लेकिन धैर्य नहीं रहा और चुनाव हारने के बाद 4 दिन पहले सरकार का बड़ाई करते थे, आरजेडी के गोद में चले गए। और हम लोग भी चुनाव लड़े थे, हम लोग भी एक बार हारे। हम लोग तो पार्टी के साथ 95 से हैं, 95 से लेके अभी तक नेता का आशीर्वाद, सहयोग है और निष्ठा है हम लोगों की पार्टी के प्रति, नेता के प्रति, पार्टी के प्रति समर्पण, नेता के प्रति निष्ठा। जिन्होंने आगे बढ़ाया है उनके प्रति निष्ठा होनी चाहिए। और अब तो हम तो यही सुझाव देंगे उनको कि भाई अब दल नहीं बदलिएगा, न क्षेत्र बदलिए, यही अब सुझाव देंगे। क्योंकि यादव समुदाय के लिए उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है इसी चुनाव में, छाती पे चढ़ के छाती का बत्ती तोड़ेंगे, ये यादव समुदाय के लिए उनके मुंह से भाषा निकला हुआ है। उन्हीं यादव समुदाय के बीच किस मुंह से जाएंगे। वहीं अल्पसंख्यक समाज के लिए भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अल्पसंख्यक समाज के बीच किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे। हम लोग तो समाज को जोड़ने की बात करते। कल उन्होंने यहाँ लड़ाई की शंखनाद की बात की।
भाई लड़ाई तो हमेशा, लड़ाई का शब्द क्या होता है? विध्वंसकारी। हम तो समाज को जोड़ने वाले लोग हैं। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के आदर्श पर चलने वाले लोग, उनसे हम लोग सीखते हैं, उनसे सीख लेते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समाज को जोड़ने की बात किए हैं, समाज को तोड़ने की बात कभी नहीं किए हैं। हम लोग तो समाज को जोड़ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हमारे नेता का जो मूल मंत्र है उस पर चलने का काम करते हैं और सबके लिए काम करते हैं। हम लोगों के डिक्शनरी में हम लोगों के शब्द, हम लोगों के लिए कोई शब्दकोश नहीं है लड़ाई की। हम लोगों के शब्दकोश है भाईचारा, समाज में समाज सभी को जोड़ना, भाई भाई में नहीं लड़ाना, समाज को जोड़ के विकास किए हैं। प्रेम, संभाव, भाईचारा, विकास, यही हम लोगों के डिक्शनरी में है, शब्दकोश में है। जो हमारे आदर्श आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे नेता का है, वही हमारा है। उन्हीं के पद चिन्हों पर हम लोग चलते हैं। हम लोग तो लड़ाई की बात नहीं कर सकते, हम लोग तो समाज को जोड़ने की बात करते हैं। तो यही हम तो जनता के बीच जाएंगे। आज नामांकन दाखिल किए हैं, नॉमिनेशन किए हैं। हम तो जनता के बीच रहते ही हैं, जनता का सेवक है, धमदाहा की बेटी है, बहू है, बहन है। हम तो जनता के बीच 24/7 सातों दिन 24 घंटा जनता की सेवा में रहते हैं। हमको किन्हीं से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हमने धमदाहा में मानवता की सेवा की है, इंसानियत की सेवा की है। हम लोग जाति, धर्म, मजहब की बात कभी नहीं की है। एक सुंदर धमदाहा बनाने का काम किए हैं और धमदाहा की जनता जानती है। कोई भी एक व्यक्ति धमदाहा विधानसभा में ये नहीं कह सकता है कि लेसी सिंह के द्वारा जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी का काम नहीं किए हो, किसी से नफरत किए हो। ये हम दावे के साथ करते हैं, हम चैलेंज देते हैं। हम जनता सब देखती है। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। जनता मालिक के बीच हम लोग जाएंगे और जाते भी रहे हैं। जनता मालिक का, हमारे लिए जनता ईश्वर के समान है। जनता मालिक के बीच जाएंगे, भाइयों के बीच, बहनों के बीच, युवाओं के बीच, सभी लोगों के बीच जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि धमदाहा की जनता अपार बहुमत देकर आशीर्वाद देगी, जिताएगी। जो बिहार धमदाहा में, पूरे बिहार में एक स्थान धमदाहा में न कोई जाति है, न धर्म है। यहाँ इंसान है, यहाँ मानवता की सेवा हम लोग करते हैं। समाज में सबको जोड़ के चलते हैं और इसी तरह से आशीर्वाद हमको जनता, पुनः भरोसा है जनता मालिक पर। हमको आशीर्वाद दे के पुनः बिहार विधानसभा भेजने का काम करेंगे और फिर से जिस उत्साह के साथ काम कर रहे हैं, आगे धमदाहा में विकास की बयार बहते रहेगी। जहाँ ना जाति होगा, ना धर्म होगा, ना मजहब की दीवार होगी, इंसानियत का विकास होगा, मानवता का विकास है। जहाँ ना हिंदू होगा, ना मुस्लिम होगा, ना सिख होगा, ना ईसाई होगा, इंसानियत की सेवा होगा, मानवता की सेवा होगा। यही मूल मंत्र लेके हम लोग जनता के बीच जाएंगे और पहले भी जाते रहे हैं, सेवा करते रहे हैं, आगे सेवा करते रहेंगे।